हनुमान जी की लंबी पूंछ और रावण की मूंछ। लंका में दोनों लड़ी। लंका में जो लड़ाई हुई वो हनुमान जी की पूंछ की और रावण की मूंछ की लड़ाई थी। लेकिन रावण की मूंछ पर श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ भारी पड़ गई। हनुमान जी लंका गए तो लंका में आग लगाई। धन्य रे वीर बजरंग। कोई किसी का मकान जलाने जाए तो तेल कपड़ा माचिस अपने साथ में ले जाएगा तब मकान जलाएगा, पर धन्य है वीर बजरंग बली। उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी जला के भाई साहब चले आए। वाह। अब जला के जब जानकी जी के पास पहुंचे तो जानकी जी ने पूछा, बेटा अरे जाना। हनुमान जी बोले, माता वो तो देखो मां धक धक जल रही है लंका। लंका देखो लंका बार। मैया जानकी ने कहा, बेटा अब लंका तो जल गई पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी बोले, क्यों जले? अरे बताओ कारण क्यों ना जले? आग अपना पराया तो देखती नहीं है, जलनी चाहिए। हनुमान जी बोले, नहीं जली। क्यों नहीं जली? हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी बोले, माता के हमारी पूंछ तो श्री आहा राम जी के कारण पूंछ है। अच्छा, पूंछ का मतलब ये नहीं होता पूंछ ही लगी हो। हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं ना पूछताछ, जैसे कहते हैं भाई उनकी पूंछ तो यार इंदौर से दिल्ली तक लंबी पूंछ। उनकी पूंछ तो इतनी है कि बड़े बड़े आदमी उनका नाम ले। तो इसका मतलब जो थोड़ी के पीछे पूंछ निकला। पूंछ का मतलब इज्जत, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। तो जानकी मैया ने कहा, देखो भाई हनुमान जी, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि अपना पराया नहीं देखती, जलनी चाहिए पूंछ। हनुमान जी बोले, देखो माता, अग्नि में अगर जलाने की क्षमता है तो बचाने की भी क्षमता। जानकी जी बोली, मतलब? बोले, अगर अग्नि जला सकती है तो बचाने वाला भी अग्नि में कोई बैठा था। जानकी जी बोली, सही सही बताओ। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, आपसे ही तो प्रभु ने कहा था, तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निसाचर। अगर अग्नि जला सकती तो बचाने वाली आप भी तो विराजमान थी माता। हनुमान जी जानकी जी बोली, चलो ठीक है, जो भी छोड़ो, लेकिन अग्नि तो अग्नि है। हनुमान जी बोले, लंका में माता जी कोई साधारण आग नहीं। फिर लंका में लगी थी राम रोष रूपी अग्नि। मतलब बोले, जो भक्त का अपराध करता है उससे राम के रोष में जलना पड़ता है। लंका में जो अग्नि लगी थी वो राम रोष की अग्नि लगी। चलो ठीक है, हमने पूंछ के बारे में सुना कि रावण भी हनुमान जी की पूंछ से पूरे युद्ध भर हैरान था। पूरे युद्ध रावण को जितने राम जी नहीं खले, जितना राम जी से टेंशन नहीं थी, रावण को सबसे ज्यादा टेंशन थी हनुमान जी। और रावण की वो टेंशन झलक भी रही। जब अंगद जी गए तो अंगद जी ने जहां पांव जमाया तो अंगद जी बोले, अरे क्या हो सकता, कुछ भी नहीं, देख लिया जाएगा। रावण बोला, सुनो अंगद, और हमें किसी का डर नहीं। नल नील है वो कारीगर है, वो जो दोनों वनवासी राम और लक्ष्मण वो वनवासी हैं, उनमें ज्यादा कचू नहीं है ताकत। बोले, अगर भय है तो हमें एक आदमी से। अंगद जी बोले, किससे? किस आपको डर किससे? रावण बोला, अगर हमें डर है तो जही जारा नगर प्रथम, जिसने पहली बार आकर के आगी लगाई थी, वो थोड़ा सा डेंजर है, वो थोड़ा खतरनाक, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खतरनाक। अंगद जी बोले, चलो कौशल तो है, कम से कम किसी से डर तो रहे। तो रावण पूरे युद्ध भर हनुमान जी की पूंछ से डरता रहा, हनुमान जी से नहीं, पूंछ। और हमने सुना कि रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए जब राम जी का युद्ध चल रहा था तो तीन प्रकार की सेना थी। हथ सवार, घुड़सवार, 4 प्रकार की सेना। हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। ऊंट पर, हाथी पर, घोड़े पर और पैदल। चारों सेनाएं रावण ने लंका की बुला करके कहा, जाओ वो जो बंदर पहली बार आकर के आग लगा गया था उसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा।
सेना भी गई। राम जी के रामादल में राम जी चिंता में बैठे, राम जी चिंतन कर रहे, सब आपस में लक्ष्मण जी विभीषण जी। क्या हुआ? 4 प्रकार की सेना आ रही, हाथी पे, घोड़े पर, ऊंट पर, पैदल। कौन लड़े? अपने पास तो हाथी घोड़ा है ही नहीं, बंदर ही बंदर है। हनुमान जी खड़े भय, बोले चिंता ना करो सरकार, हमें आज्ञा दो, हम अकेले काफी, किसी की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी बोले भाई 1 प्रकार की सेना हो तो चल जाए, 4 प्रकार की सेना आ रही, तुम एक सेना से लड़ सका, 4 सेनाओं से थोड़ी, और 1-2 थोड़ी है, लाखों सेना। हनुमान जी बोले चिंता मत कर, हम आगे से भी काम करते हैं और बैक साइड से, पीछे से। लक्ष्मण जी बोले बात तो सही कह रहे, प्रभु की तरफ देखे, बोले इन्हें हाँ कह। राम जी बोले जाओ। हनुमान जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले कम से कम मुकद्दर तो ले जाओ, वज्र ले जाओ, कैसे लड़ोगे? मानो हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों का राक्षसों को सामान ही काफी है, उनका सामान ही बहुत। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी कैसे लड़े जरा देखना। हाथी 100 हाथन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे। एक हाथी के 2 पैर पकड़े, गेर के घुमाओ, और गेर के घुमा के ऊपर ही घूमती घूमतू को होगा गोविंदाय नमो नमः, और जहां छोड़ दो सो 4-6 हाथी गिर के स्वाहा हो गए। ले एक ऊंट पकड़ो, ऊंट जानते हो, कैमल, ऊंट को पकड़ा पीछे के पांव, और ऐसे घुमाओ हनुमान जी महाराज ने, और जहां पर पैदल सेना खड़ी हुई थी जोर से छोड़ दो, 20-25 राक्षस मारे गए। ये तो आगे को पीछे को कारनामा देखो। पूंछ के लपेटा में जितने आ जाए सो गरे में बांधे हनुमान जी, एन कस दे सो प्राण निकल जाए। रावण तो आज प्रसन्न था कि बंदर पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता गए, पत्रकार, रावण के जो पत्रकार थे, तो रावण ने पूछा क्यों भाई कहां है बंदर? संवाददाता बोले वो तो वही है। बोले वो तो वही है। संवाददाता बोले वो तो वही। तो रावण बोले सेना? संवाददाता बोले पूरी मर गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले सरकार उसके सामने टिकना मुश्किल था, टिकना मुश्किल। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोले सामने वाले तो कुछ देर टिकाई गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला मतलब? संवाददाता बोले पूंछ की लपेड़ा में जितने आ गए एक ही बेर में सब स्वाहा। रावण बोला चुप हो जाओ, पूंछ का नाम मत लेना। पूंछ सुन के हमारा दिमाग खराब है। जब से वो आग लगा के गया बंदर, तब से उसी की पूंछ है, हमारी मूंछ नीचे हो गई।